गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। आज है संडे, एडिटोरियल पेज छपा नहीं है तो साइंस पेज को हम उठाएंगे। यहाँ जो है दिल्ली एडिशन है ये। तो इस पे एक आर्टिकल छपा कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 वैक्सीन्स फेल टू अल्टर। अल्टर होता है चेंज करना, तो ये होता है अल्टर चेंज करना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई मेरी ड्रेस अल्टर कर दो, चेंज कर दो, या उसकी लेंथ वगैरह जो भी है अल्टरेशन बोलते हैं। तो कोविड-19 वैक्सीन्स फेल, तो ये मैं पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है और मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी या स्टेट पीसी के लिए बेनिफिशियल रहती है। यहाँ पे न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्रेस एरिना। ये भी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे फ्री में पीडीएफ दे दी जाती है। अगर आप दोनों चैनल से किसी से डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपकी हेल्प करूंगा डाउनलोड करने में। ये फ्री अमाउंट में आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही कोविड-19 वैक्सीन फेल टू अल्टर न्यूरो सिम्टम्स ऑफ लॉन्ग कोविड। कोविड-19 की जो वैक्सीन लगी है, या फाइजर है, मेडोरमा है, या जो अपनी इंडियन जो वैक्सीन है, वो अभी इस चीज़ को चेंज नहीं कर पाई। मतलब जो फेल टू अल्टर चेंज करें, न्यूरो मतलब दिमाग से रिलेटेड जो न्यूरोलॉजिकल बोलते हैं, सिम्टम्स लक्षण ऑफ लॉन्ग कोविड, जिसको लंबे टाइम तक कोविड रहा, उसके जो ये लक्षण है चेंज नहीं कर पाई कोविड-19 वैक्सीन। यहाँ पे एक स्टडी हुई है कि लगभग 1300 पेशेंट्स को लिया गया, जिनमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स थे, लंबे टाइम तक उनको कोविड-19 रहा, स्टडी के लिए लिए। उसमें क्या था, 200 जो आदमी थे वो तो एडमिटेड हो रखे थे, वो लिए थे। 1100 जो थे जिनको माइल्ड कोरोना हुआ था। तो 10 महीने की स्टडी की गई है। उन पे क्या देखा गया कि उनको जो है, मतलब मोस्ट कॉमन जिनको दिक्कत हुई है अभी भी, उनको जैसे माइल्ड डिजीज हो जाती है, जिनको माइल्ड कोरोना था उनको ये है ब्रेन फोग एक कोलोक्वल टर्म है, मतलब जनरली जो मेडिकल जागरण नहीं है, ये बस कोलोक्वियल यूज होती है लोकल भाषा में। तो इसमें ब्रेन फोग मतलब क्या है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, किसी को फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, कोई भूल जाता है, कोई चीज़ ऐसे हैं, हेडेक्स सिर दर्द रहता है, या डिजीनेस मतलब एक थकान सी रहती है, और डिप्राइव्ड फील करता आदमी। तो सेम ऐसे ये बात की गई है भाई, 13 आदमियों पर स्टडी की गई है, जिसमें से 200 तो हॉस्पिटलाइज हो रखे थे, 1100 जो है उनको माइल्ड कोरोना था। उसमें देखा गया कि 10 महीने स्टडी की गई, पता लगाया कि भाई उनमें कुछ कुछ माइल्ड सिस्टम है। 3 जो मोस्ट कॉमन है कि भाई इनको ब्रेन फोग है, हेडेक है, डिजीनेस है, ये आते रहते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारा डाटा दिया हुआ है जो कि अपने डायरेक्ट एग्जाम में यूज हो सकता है। तो इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि हम इजिली इसको कवर कर सकें और डायरेक्टली एग्जाम में यूज कर सकें। तो यहाँ पे बात हो रही है, रिसेंट स्टडी हुई है, कंक्लूडेड, हैज कंक्लूडेड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि काम हो चुका है। इन्होंने कंक्लूडेड किया है स्टडी करके, वाइल कोविड-19 वैक्सीनेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस दी सीवियरिटी था भयानकता, कड़क जो एक्यूटनेस है, सीवियरिटी ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट होता है बिल्कुल गहन, जिसको गहना होता है ना, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। तो एक्यूट हो गया बिल्कुल गहन, जिसको कड़ा था। सीवियरिटी उसकी जो मतलब डिग्री है उसकी ज़्यादा, वो इन्फेक्शन एंड लोअर हॉस्पिटलाइजेशन डेथ रेट्स। तो कह रहे हैं कोविड-19 ये कर चुका है। ये जो स्टडी ने कंक्लूड किया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन जो थी उन्होंने रिड्यूस किया है, भाई इन्फेक्शन कम किया, उसकी सीवियरिटी को कम किया, लोअर किया हॉस्पिटलाइजेशन ताकि आदमी हॉस्पिटलाइज ना हो सके, या डेथ रेट भी कम किया। बट दे डू नॉट एलिविएट होता है कम करना, कम करना, किसी का दुख का कम करना, ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, उस सिम्टम्स को कम नहीं कर पाए एसोसिएटेड जो कि जुड़े हुए थे लॉन्ग कोविड-19 से। दिस फाइंडिंग इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर दी बोथ पेशेंट्स के लिए भी जो ये है क्या है, बेनिफिशियल है, रिलेवेंट है, संबंधित है। रिलेवेंट होता है संबंधित, हु एक्सपीरियंस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में, मतलब जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कोविड-19 सीवियर इन्फेक्शन रिक्वायरिंग, जिसको जरूरत पड़ी थी हॉस्पिटलाइजेशन, वो एडमिट हुआ था, या दोज हु हैड माइल्ड केसेस, जिनको हल्का कोविड-19 हुआ था। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। स्टडी का ओवरव्यू यही है कि द रिसर्च पब्लिश इन द कम्युनिकेशन, जो ये साइंस जर्नल है कम्युनिकेशन ब्रेन, तो जैसे साइंस जर्नल होते हैं, जर्नल क्या साहित्य होता है, उनमें जो स्टडी पब्लिश होती रहती है, तो ये पब्लिश की गई है कम्युनिकेशन ब्रेन। इन्वॉल्व 1300 पेशेंट, 1300 पेशेंट थे फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्ट मेडिसिन न्यूरो कोविड-19 क्लिनिक, मतलब एक क्लिनिक था नॉर्थ वेस्ट में जो है, मतलब ये यूरोपियन कंट्री में
नॉर्थ वेस्ट मेडिसिन्स न्यूरो कोविड-19 क्लिनिक रिक्रूटेड बिटवीन मई 2020 एंड मार्च 2023, मतलब 2020 से लेकर 23 को इनको रिक्रूट किया गया, बीच में 1300 आदमी पकड़े गए, इन पे स्टडी की गई, कम्युनिकेशन ब्रेन जर्नल में छपा। पार्टिसिपेंट्स वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, दो ग्रुप में बांट दिए। 200 जो हु हैड सीवियर कोविड-19, हु हैड पास्ट परफेक्ट टेंस, जो मतलब रह चुके थे, या जैसे बोलते हैं ना हैव हैड, यहाँ पे देखो ये एज ए हैड अकेला आया तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाएगी, क्योंकि हैज रखना, हैव रखना फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है। हु हैड जिनको था सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन नेसेसिटेटिंग, जिसको जरूरत पड़ी हॉस्पिटलाइजेशन की, एंड 1100 विद माइल्ड केसेस, जिसको 1100 माइल्ड केसेस थे, दैट डिड नॉट रिक्वायर सच केयर, उनको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ी थी। द स्टडी एम्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस, इसका निशाना था टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ अब वो जी रहे हैं। कोग्निटिव संज्ञान, जिसको बोलते हैं कि सोचने समझने की शक्ति, फंक्शन पोस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद उनको क्या इंपैक्ट पड़ा है। की फाइंडिंग्स ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, न्यूरो मतलब रिलेटेड टू द माइंड, जो न्यूरॉन्स बोलते हैं, माइंड में न्यूरॉन होते हैं, उनसे रिलेटेड स्टडी को न्यूरोलॉजिकल बोलते हैं। सिम्टम्स लक्षण क्या है, कॉमन न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन होता है किसी चीज का प्रकटीकरण करना, रिप्रेजेंटेशन करना, या बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन, उसने कैसे दर्शाया अपने आप को। तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लो कोविड-19 इंक्लूडेड ब्रेन फॉग, इससे क्या हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, जैसे ब्रेन फॉग का, नमनेस जैसे गीलापन होता है, टिंकलिंग जैसे थोड़ी खुजली टाइप में, हेडेक या डिजीनेस या फटीग थकान रहती है। स्टडी फाउंड दैट दीज सिम्टम्स परसिस्टेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर पेशेंट्स, वेदर होता है की कहाँ, कि मतलब आप किसी सिचुएशन में डिविंडल में रहते हैं ना कि करूं ना करूं, तो वहां पे वेदर यूज होता है। रिगार्डलेस मतलब उसके संदर्भ में, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब रिगार्डलेस। सिम्टम्स परसिस्टेड मतलब लगातार बने रहे, रिगार्डलेस ऑफ वेदर पेशेंट्स वर वैक्सीनेटेड, उनको वैक्सीन लगा है बिफोर और आफ्टर देयर इन्फेक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है। कोग्निटिव फंक्शन, पार्टिसिपेंट्स एग्जिबिट, उन्होंने पोर्ट्रे किया, दिखाया, दर्शाया इम्पेयर्ड कोग्निटिव, इम्पेयर्ड मतलब होता है अपंग हो जाना, थोड़ा सा उनकी एबिलिटी में कम हो जाना। कोग्निटिव परफॉर्मेंस कंपेयर टू दी जनरल पॉपुलेशन, जो जनरल पॉपुलेशन है उनसे उनके सोचने समझने की कोग्निटिव जो है कैपेबिलिटी भी कम हुई है, विद नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन आउटकम, आउटकम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, बेस्ड ऑन वैक्सीनेशन स्टेटस। दिस सजेस्ट दैट वैक्सीनेशन डज नॉट मिटिगेट द कोग्निटिव डेफिसिट्स एसोसिएटेड विद द लॉन्ग कोविड, ये सजेस्ट करता है कि जो वैक्सीनेशन है ना उसमें डज नॉट मिटिगेट, वो कम नहीं करता है कोग्निटिव डेफिसिट्स एसोसिएटेड विद द लॉन्ग कोविड। क्वालिटी ऑफ लाइफ, both groups reported similar declines in quality of life across various domains including, domain मतलब एरिया में, both group हैं जो भी 1100 हैं या जो 200 थे, उन्होंने क्या किया है, डिक्लाइन हो गया उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अक्रॉस वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग कोग्निटिव फंक्शन, फटीक, स्लीप डिस्टर्बेंस या स्लीप नींद कम आती है, थकान रहती है, या उसके सोचने समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति इतनी नहीं रही है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन रहता है। कोमोर्बिडिटीज, कोमोर्बिडिटीज होता है पेशेंट्स विद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, ब्रेक थ्रू होता है कि दोज हु कंसंट्रेटेड कोविड-19 आफ्टर वैक्सीनेशन, मतलब जो कि भाई वैक्सीन के बाद भी कुछ कोरोना हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड जिनको लगा इन्फेक्शन हुआ कोविड-19 आफ्टर वैक्सीनेशन, often had higher rates of pre-existing mental health conditions such as depression and anxiety compared to those infected before vaccination। कुछ बंदे जो हैं वैक्सीनेशन के बाद जिनको इन्फेक्शन हुआ है उनमें तो बहुत सारी दिक्कत आई है, डिप्रेशन एंजाइटी रहा है, और जो पहले है वो कम है, जो पहले मतलब वैक्सीन से पहले जिनको इन्फेक्शन हुआ था उनमें ये कम है एंजाइटी वगैरह। इम्प्लीकेशन क्या है, ये रिजल्ट मतलब जटिलताएं क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है। The results indicate that neurological burden of long COVID remains largely unaffected by the prior vaccination against COVID-19। वैक्सीन लगी हो ना लगी हो, कोरोना हुआ तो इम्पेयरमेंट हुआ विद रिगार्ड टू दी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। दिस अंडरस्कोर्स, ये मतलब अंडरस्कोर जैसे ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वैसे ही मजबूती ये कहता है कि नीड फॉर फर्दर रिसर्च इनटू दी टारगेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ लॉन्ग कोविड सिम्टम, तो ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से फॉर यंगर एंड माइल्ड एज अडल्ट, जो मिडिल एज अडल्ट हैं, कम एज के आदमी हैं, वयस्क हैं, हु अपीयर डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय दिस न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, जो हु अपीयर दिखाई देते हैं, डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब समानुपात नहीं, असमानुपात तरीके से अफेक्टेड बाय द न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। द फाइंडिंग्स आल्सो हाईलाइट ए क्रिटिकल एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ फोकस, जो फाइंडिंग्स आई ना ये हाईलाइट करती हैं क्रिटिकल एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ फोकस एज लॉन्ग कोविड कंटिन्यूज टू प्रेजेंट significant challenge to recovery and quality of life for many individuals post infection।
जो ये फाइंडिंग्स आई हैं दिखाती हैं कि भाई क्रिटिकल एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ फोकस लोग कोविड-19 कंटिन्यू टू प्रेजेंट सिग्निफिकेंट चैलेंज टू रिकवरी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर मैनी इंडिविजुअल्स पोस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में फर्क पड़ा है ये बताता है, जिसे लंबे टाइम तक कोविड-19 रहा है। फर्दर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जैसे ये मतलब लेटरल हॉरिजॉन्टल तो होता है अपने लेवल में, लॉन्गिट्यूडनल मतलब पीछे जाके या आगे जाके स्टडी होती है। तो आर रिकमेंडेड टू एक्सप्लोर दी लॉन्ग टर्म आउटकम्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इन बोथ वैक्सीनेटेड या अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन ऑफ फॉलोइंग कोविड-19 इन्फेक्शन। तो इन्होंने कहा कि भाई जो कोविड-19 इन्फेक्शन से दिक्कत हुई है उनको लॉन्गिट्यूडनल और ज़्यादा मतलब गहराई में जाके स्टडी करने की ज़रूरत है, ताकि और पता लग सके कि क्या न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट रहे हैं कोविड-19 के होने से, इन्फेक्शन होने से। तो आप याद रख सकते हैं कि भाई ये जो कम्युनिकेशन ब्रेन करके ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस जर्नल छपा इसमें, और ये 1300 आदमियों में स्टडी की गई है कि इसमें डिजीनेस होती है, ब्रेन फॉग होता है, या न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हुआ है, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है। वैक्सीनेशन लगी हो नहीं लगी हो उससे कोई ज़्यादा नहीं होता। जिनको वैक्सीनेशन लगने के बाद भी मतलब इन कोरोना हुआ है तो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट है, उन एंजाइटी डिप्रेशन रहता है। जिनको वैक्सीनेशन से पहले हुआ था उनको थोड़ा सा माइल्ड है। तो ऐसी स्टडी की गई है कि वैक्सीनेशन का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पे, अभी भी वो दिखा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो अटैच कर दूंगा, सीखते रहिए, रेगुलर बने रहिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सबने यही तरीका फॉलो किया है। देन ओनली दे हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, बाय। Press the bell icon, hit the like button also. Let's get started, beginning with the first word of the day. The first word is kernel. Kernel is a noun, its Hindi meaning is Aadhar. Essential, core, fundamental. Example of this word, this is the kernel of the argument. ये argument का आधार है. I have created a trick for this word, like you may know this personality, even each and every person in India having knowledge about this person. दिस इज़ महेंद्र सिंह धोनी। ये टेरिटोरियल आर्मी में कर्नल की रैंक पे हैं, उसको कर्नल को ऐसे लिखते हैं। तो आप हिंदी में लिखो कर्नल। ये खेल का बहुत मूलभूत आधार है, इसे याद रखते हैं, कर्नल आधार। एंड द सेकेंड वर्ड इज क्लोक। क्लोक इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज आवरण, कवर, शील्ड। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, प्रिपरेशन हैड टेकन प्लेस अंडर ए क्लॉक ऑफ सिक्रेसी। जो प्रिपरेशन हुई क्लॉक ऑफ सिक्रेसी मतलब एक कवर के अंदर, एक आवरण के अंदर ही प्रिपरेशन टेक प्लेस हुई। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड क्लॉक, CLOCK, क्लॉक होता है ताला, लॉक। क्लॉक जैसे लॉक, LOC के लॉक में ताला होता है, तो आप ताले से आ सकते हैं। लॉक दरवाजे का क्लॉक होता है, आवरण होता है, क्योंकि वही उसको ढक के रखता है। कोई भी चीज़ आपने अंदर रखी हुई तो उसको लॉक क्लॉक का काम करता है, ढक के रखता है। एंड द थर्ड वर्ड इज हैंकर। हैंकर इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज चाह या लालसा रखना, क्रेव, वांट, डिजायर। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, शी इज हैंकरिंग फॉर द चाइनीज फूड। लेडीज़ के बारे में बात की गई है, वो लालसा रखती है चाइनीज़ फूड के बारे में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक ये हैंगर है, तो ये बहुत ही अच्छा दिखने में हैंगर है, तो इसके लिए सब हैंकरिंग करते हैं, लालसा करते हैं, ये उनके पास होना चाहिए।